पहली खबर हम आपको बता देते हैं। शिक्षा मंत्री के विवादित बोल। हरियाणा की अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जिनका विवादित बयान सामने आया। गुर्जर ने कहा कि पहले सरकारी स्कूल के बच्चे केवल ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए ही सोचते थे, शायद उन्हें अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं था। मगर अब विकल्प संस्था के नवीन मिश्रा ने बच्चों की सोच बदल दी है, जिसके चलते बच्चे अब आईआईटी, नीट क्लियर कर बड़े ओहदे पर पहुंच रहे हैं। बच्चों की सोच बदलने की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया। दरअसल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर गुरुवार को रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 स्थित सुपर 100 ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ और नए भवन का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद रहे। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि पहले सरकारी स्कूल के बच्चे केवल ग्रुप सी और डी की नौकरी के बारे में ही सोचते थे, लेकिन शायद उन्हें अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं था, इस वजह से वो ऐसा सोचते थे। लेकिन अब विकल्प संस्था के नवीन मिश्रा ने बच्चों की सोच बदल दी है। अब बच्चे आईआईटी, नीट क्लियर कर बड़े ओहदे पर पहुंचने की सोचते हैं, यानी बच्चों की सोच बदलने की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। दरअसल शिक्षा मंत्री, आपको बता दें, कंवर पाल गुर्जर रेवाड़ी शहर में सुपर 100 ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर नए भवन का शिलान्यास करना था और इस दौरान संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद रहे हैं। तो सुपर 100 प्रोग्राम के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, ये उन्होंने कहा। प्रोग्राम के तहत सीटें जो हैं वो बढ़ गई हैं, ये भी उन्होंने कहा। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि सुपर 100 प्रोग्राम के अच्छे परिणाम मिले हैं। वहीं बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, तो सीटें हमने इसलिए बढ़ाई हैं और अब 400 ऑफलाइन, 200 ऑनलाइन बच्चों को आईआईटी, नीट की निःशुल्क कोचिंग भी मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, उस पर जर्जर भवन के हालात है, उस पर भी उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी को राशि दी जाएगी। तो इसी साल के अंत तक सभी स्कूलों को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। पीएम श्री के लिए प्रदेश के 276 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और जल्दी सुधार उनमें होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया, क्या समझे, बच्चों की सोच में फर्क आ गया है या फिर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है? क्या कहेंगे इसके उनके इस बयान को? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रेम कुमार जी से। बता दें, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने का बयान सामने आया। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि केवल पहले वो ग्रुप सी, ग्रुप टी की नौकरी के लिए सोचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी सोच में सुधार हुआ है और वो बड़े ओहदे पर जाने की भी सोचते हैं। आईआईटी, नीट क्लियर करते हैं और इन सब के बारे में वो खास तौर से सोच पा रहे हैं। और ये सब सोच बदलने का काम किया है तो किसी ने किया है, वो है विकल्प संस्था के नवीन मिश्रा ने। बच्चों की सोच बदली और इस वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। ये आगे ये भी कहते हुए नजर आए कि पीएम श्री के लिए प्रदेश के 276 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें चिन्हांकित किया गया है और उन सभी में जल्द से जल्द सुधार भी हो जाएगा। संसाधनों की कमी से पीछे स्कूल के बच्चे अब हटेंगे नहीं। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की वजह से कई बार ऐसा होता था कि राजकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पीछे हट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उन्हें उपलब्ध भी कराए जाएंगे। यानी सरकार हर पहलू पर, हर फोकस पर रखते हुए शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा, लाभान्वित कर रही है। मिशन बुनियाद एक योजना चल रही है सरकार की। हरियाणा सुपर 100 तरीके ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें बच्चों की गुणात्मक शिक्षा पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा। तो युवा शक्ति को इस तरह की गुणवत्ता शिक्षा जो है वो लगातार दी जा रही है। हालांकि अपने बयान से अब विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए उन्होंने कह दिया कि केवल तो वो पहले ग्रुप सी, ग्रुप डी की पढ़ाई करते थे, उनकी नौकरियों के बारे में सोचते थे, शायद उन्हें शिक्षकों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी सोच जो है वो बदल रही है। तो सरकारी स्कूल के बच्चों की सोच छोटी है, शायद उन्हें अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे वो ज्यादा बड़ा सोचने भी लगे हैं। तो शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, इसके पहले भी कई बार विवादित बयान उन्होंने दिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से उनका ये विवादित बयान जो है वो सुर्खियों में आया है। तो शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर
रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 स्थित सुपर 100 ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो उनके साथ ही हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद रहे। सुपर 100 प्रोग्राम के अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रोग्राम के तहत सीटें हमने बढ़ा दी है क्योंकि बच्चों का धीरे धीरे रुझान जो है वो शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पहले इस तरह का नहीं था। सरकारी स्कूल में पहले ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरी के लिए बच्चे सोचते थे, यानी छोटी मोटी नौकरियां ही कर पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी सोच में सुधार हुआ है और वो अब आगे बढ़ रहे हैं और सीट जो है चाहे वो IIT की हो, नीट की हो, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि निःशुल्क कोचिंग उन्हें मिलेगी, ये भी उनका कहना है कि 400 ऑफलाइन और 200 ऑनलाइन बच्चे ऐसे हैं जिन्हें IIT और नीट की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि कई जगह भवन अच्छे नहीं है, सरकारी स्कूलों में शौचालय तक कई बार नहीं होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को इसके लिए राशि प्रदान की जाएगी और जल्द से जल्द सरकारी जो भवन है, स्कूल हैं, उन्हें ठीक करवाया जाएगा, सुधार उनमें किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और सवाल यही कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री लगातार कुछ न कुछ विवादित बयान देते हैं और इस बार उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कह दिया कि उनकी सोच जो है वो छोटी है, तो क्या समझे उनकी सोच में फर्क आ गया है या फिर सरकारी स्कूलों में सुधार, उनकी गुणवत्ता में सुधार आ रहा है? जी, बहुत महत्वपूर्ण वक्त है बात करने का कि बच्चों की सोच गलत है। अगर हम ये सोच लें तो फिर बच्चे भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? बच्चे तो उस मिट्टी की तरह होते हैं, जिस सांचे में जिस तरीके से हम ढाल दे, जैसा ढाल दे वैसा बनते। अगर हमने ये सोच रखा कि बच्चे को 10th तक पढ़ाएंगे और उनको आत्मनिर्भर बना देंगे ITI करा करके और कुछ स्किल डेवलप करके, तो बच्चे फिर बड़ी सोच कहाँ से लाएंगे? आज की एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि इसको जॉब ओरिएंटेड बनाने के नाम पर ये कहा जा रहा है कि उतना ही पढ़ाइए जितने से कि उसको रोजगार मिल सके। तो बच्चे में एजुकेशन को लेकर के गंभीरता तो सरकार की एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। जब पॉलिसी में नहीं है तो शिक्षा मंत्री और बोलेंगे क्या? शिक्षा मंत्री अपनी कमियों को, सरकार की कमियों को बच्चों पर डाल रही है। अब बताइए कि बच्चे जिम्मेदार हैं कि उनकी सोच छोटी है या बड़ी है? जी। बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनका सोच व्यापक हो, इसके लिए जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था की है, सरकार की है, अभिभावक की है, समाज की है। तो ये बहुत ही निराशाजनक बयान है। ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती और सरकार के नजरिए से निराश करने वाला बयान है। बच्चों को जिम्मेदार ठहराना कि उनका नजरिया संकीर्ण है, वो केवल छोटी मोटी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो सरकार और अभिभावक और समाज कहीं ना कहीं जिम्मेदार, इस तरह के बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए। ये बच्चे जो है हौसला बढ़ा रहे सरकारी स्कूल के बच्चों का। जो सरकारी स्कूल के बच्चों ने फाइनल कर लिया था कि वो केवल और केवल C और D क्लास के लिए है, A और B के लिए उनका कोई स्थान नहीं है, ना ही उन्हें सोचना चाहिए D के बारे में। वो C और D के लिए है, तो उसके लिए वो प्रयास करें। अगर उनका बहुत ताकत है तो C में आ जाएंगे, नहीं तो D ग्रुप की नौकरियां उनके लिए हैं या D ग्रुप के काम कुछ भी जो है उनके लिए हैं।